शहीदों की कुर्बानियों को हर पल याद रखेंगे तो मेरा ख्याल है इस देश में कभी भी हमारी नौजवान पीढ़ी सार्वजनिक रूप से कोई दंगा फसाद नहीं करेगी, सार्वजनिक संपत्ति को नहीं तोड़ेगी, रेलों को नहीं रोकेगी, हर प्रकार से वो अपनी आजादी को का आनंद मनाएंगे, आजादी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हजारों क्रांतिवीरों ने और वीरांगनाओं ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, कईयों को जिंदा जला दिया गया, कईयों को गोली से भून दिया गया, हमारे कुछ बच्चों ने कविताओं में भी जाहिर भी किया। तो सोचिए तब हमें ये आजादी मिली, तब हम स्वतंत्र हुई। लेकिन स्वतंत्र, मैं यहाँ एक बात सिर्फ कहना चाहूंगी, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। हम स्वतंत्र हैं यानी हमारा अपना तंत्र है, अपनी व्यवस्था है, अपना सिस्टम है। हम आकाश में उड़ने वाले पंछियों की तरह स्वच्छंद नहीं है। आसमान में कोई सरहदें नहीं होती, वहां कहीं भी जाने के लिए कोई वीजा नहीं लेना पड़ता पंछियों को। लेकिन जमीन पर सरहदें होती हैं और जमीन पर हमें अपनी हद में रहना पड़ता है, अपने अनुशासन में रहना पड़ता है। इन शहीदों को जो हम याद करते हैं तो हमें वही अनुशासन अपने चरित्र में उतारना है। मुझे लगता है तभी इस तरह के कार्यक्रमों का कुछ फायदा है और कुछ इसका आगे जीवन में असर होगा हमारे चरित्र पर। अब आज के इस कार्यक्रम में किरण दृष्टि, जो हमारी प्रिय सुश्री निधि राज की संस्था है, और शौर्य नमन संस्था के बारे में जो अभी हमारे मित्र ने बहुत तफसील से बताया, कितना सुंदर ये काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल इसके संस्थापक रमेश चंद्र शर्मा जी यहाँ है नहीं, उनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनके मार्फत में दोनों संस्थाओं को भूयसी बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर काम, ये बहुत ही खूबसूरत काम है। और जहाँ तक मैं सही हूँ, मुझे सुधारा जा सकता है, दोनों संस्थाओं ने अपनी स्थापना के 4थे वर्ष में इतने खूबसूरत प्रोग्राम का यहाँ आगाज किया है। ये उनकी निष्ठा और समर्पण का पहचान भी है और प्रमाण भी है। और किरण दृष्टि के बारे में खास तौर से कहना चाहूंगी, भावनात्मक रूप से भावना शेखर भावनात्मक रूप से संस्था से जुड़ी है, क्योंकि हमारी प्यारी जो निधि है उसने अपनी माँ को जिस प्रकार से ये समर्पित किया, ये अपने आप में एक मिसाल है, एक वानगी है कि ऐसी बेटियां हैं जो समाज में हमें भविष्य बहुत सुरक्षित महसूस करना चाहिए। तो निधि की निष्ठा से, मनोयोग से ये संस्था चल रही है। मित्रों, संस्थाएं बनाना, खड़ा करना आसान है, और उन्हें चलाना, उन्हें जीवित रखना, ये कोई आसान काम नहीं। तो मैं दोनों संस्थाओं की ओर से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत नतमस्तक हूँ उनके प्रयासों पर, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों संस्थाएं दीर्घजीवी हों, इनका काम चलता रहे। निधि तो पहले से ही सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक तीनों क्षेत्रों में लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। और शौर्य नमन जो सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह बताई, बहुत खूबसूरत बात की, गांव-गांव में जाकर स्मारक बना रहे हैं, ये सचमुच उन्हें अमर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। और हमारी निधि में जो समाज की महिलाएं हैं, मैंने निधि में एक चीज महसूस की, उसमें बड़ा जबरदस्त जज्बा है कि स्त्रियों के लिए समाज में एक समाज की सोच बदल गई। जो सोच है, आज भी स्त्रियां जो हाशिए पर है, क्यों है? बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन अभी ये मंच उसके लिए मौफिक नहीं है। मैं इतना ही कहूंगी कि निधि के भीतर जो जज्बा है वो हम सबको उसका कायल बनाता है, और हम उसके साथ जब वो आवाज देगी, हम उसके साथ आकर हाथ मिलाएंगे और उसको सहयोग देंगे। तो दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।